Hello students, today our topic is ischemic heart disease, in which we will study about the three main diseases of ischemic heart disease, that is atherosclerosis, angina pectoris and myocardial infarction. So starting में मैं बताना चाहूँगा ischemic heart disease एक्चुअल में है क्या. It is a condition in which our major blood vessels supplying blood, oxygen and nutrients to the heart become damaged और डिजीज्ड. मतलब ऐसी कोई कंडीशन जिसमें हमारी जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करती हैं, ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं हमारे हार्ट तक, बेसिकली हमारी कोरोनरी आर्टरीज, वो क्या डैमेज या डिजीज हो जाती हैं. तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़. इन्हीं के अंदर इनकी सब कैटेगरीज की ड्रग्स हैं. सबसे पहले हम बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस की. ये होता क्या है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी आर्टरीज हैं उसकी जो इलास्टिसिटी है ब्लड सप्लाई करने की, वो क्या है, उसकी जो वॉल होती है आर्टरी की वॉल, वो थिक हो जाती है. और थिक किस वजह से हो जाती है, हमारे फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और अदर टाइप के प्लेक्स वगैरह के डिपॉजिट होने की वजह से, जिसकी वजह से हमारे जो आर्टरीज का जो मेन सप्लाई है वो हिंडर करता है और बेसिकली आर्टरीज हार्ड भी हो जाती हैं. तो इस कंडीशन को हम हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज का नाम भी देते हैं. अब क्या है, जो प्लेग जो हमारा डेवलप होता है वो बेसिकली किस वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, मैक्रोफेजेस, स्मूथ मसल सेल्स जो क्या है हमारी वेसल वॉल पे जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें इन्फ्लेम्ड कर देते हैं और उसको नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई में हिंड्रेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट ढंग से काम नहीं कर पाता है. बात करें इसकी इटियोलॉजी की, तो बेसिकली इसमें जो फैट डिपॉजिशन जो हो रहा है हमारी वेसल वॉल पे, वो किस चीज़ का हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का, लिपिड्स का. कहाँ पे हो रहा है ये, विद इन द आर्टरी वॉल, जिसकी वजह से क्या है, इंजरी और इन्फ्लेमेशन होती है हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग पे हमारी वेसल की. कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स रहते हैं इसमें, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, हाइपर फिब्रोजिनीमिया, जिसमें फाइब्रिनोजन की एक्सेसिव अमाउंट में डिपोजिशन होती है. होमोसिस्टिनीमिया जब अपने एक लिमिट अमाउंट से ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, वो भी इसका एक रिस्क फैक्टर है. अदर कंडीशन में आ गई आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को डेवलप करने का एक कंडीशन देते हैं. फिर वही मैंने अभी बताया, होमोसिस्टीन जो एक टाइप का अमीनो एसिड है, वो एक्सेसिव अमाउंट में क्या है, जो हमारी एंडोथेलियम उसको एक्सपोज रहेगी, तो वो क्या करता है, वहाँ पे डायलेशन का काम करने लगता है, वैसे उसको डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सप्लाई हिंडर होगा. और ये क्या करता है, ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को भी डेवलप करता है, जो अल्टीमेटली क्या है, प्लेग का फॉर्म ले लेते हैं हमारी आर्टरीज में. अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की. तो जो ये फैटी स्ट्रीक है, ये एक्चुअल में है क्या, ये फैट डिपोजिशन है या कुछ नहीं है, ये कुछ कोलेस्ट्रॉल हैं, आरबीसीज हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये सब जाके जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं हमारे इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर लिपिड्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स हैं, जो अल्टीमेटली क्या है, हमारे हार्ट मसल्स आर्टरीज पे जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और डेवलप करते हैं वहाँ पे स्कार का. स्कार डेवलप होता है हमारा इनसफिशिएंट सप्लाई की वजह से. और क्या रहता है, ये अल्टीमेटली लीड करता है स्ट्रोक या हार्ट अटैक को. जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हाउ डज दिस प्लेग इज गोइंग टू हिंडर द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट, और कौन कौन सी चीज़ों पे ये माइग्रेट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कर रहा है हमारे वेसल्स के अंदर. इसकी जो आउटर लाइनिंग रहती है वो फाइब्रस होती है और इनर थिकनिंग होती है, जो अल्टीमेटली क्या है, डब्ल्यूबीज की माइग्रेशन से वहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है. प्लेटलेट एग्रीगेशन की वजह से यह कंप्लीट ब्लॉकेज कर देता है हमारी कोरोनरी आर्टरी का,
जिसकी वजह से क्या है, हार्ट अटैक का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जैसे जैसे लीजन्स का साइज बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे प्लेग ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ल्यूमन और छोटा होता जाता है, और जो अल्टीमेटली क्या है, एक थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर देता है, एक क्लॉट का फॉर्म कर देगा वहाँ पे हमारा प्लेटलेट्स के एक्टिवेशन की वजह से, जो क्या है, जिसमें हीमोरेज होने के चांसेस रहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग आउटसाइड इनसाइड द वेसल, अल्सरेशन और स्कार टिश्यू डिपॉजिट। फिर एलडीएल और एचडीएल एक्चुअल में है क्या? तो एलडीएल होता है हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और एचडीएल होता है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। जो हमारा एलडीएल है उसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली एचडीएल हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो अलग अलग काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन बेसिक फंक्शन जो है इसका वो क्या रहता है हमारा, ये इनिबिट करता है हमारी मोनोसाइट्स के एडिशन और माइग्रेशन को हमारे आर्टरी के वॉल पे। दूसरा, ये ट्रांसपोर्टेशन और इनएक्टिवेशन करता है हमारा एलडीएल का। सेल रिपेयर और प्रोलिफरेशन में भी इसका मेन रोल रहता है, और थ्रोम्बस की फॉर्मेशन को भी ये इनिबिट करता है। एलडीएल को रिमूव करता है ये सर्कुलेशन से, जिससे क्या है, वहाँ हमारी आर्टरीज में प्लेक फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत कम रह जाता है। अब हम कोई ड्रग्स और थेरेपीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कुछ टाइप के स्टेटिन्स, मेटमॉर्फिन, इंसुलिन, एसी इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, कैल्शियम ब्लॉकर्स, वेरापेमिल, ये सब डायरेटिक्स, ये कुछ ड्रग्स हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, ये भी एक टाइप की हमारी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, जिसमें क्या रहता है हमारा, कुछ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से पेन के एपिसोड्स रहते हैं। पेन के एपिसोड्स इन द सेंस चेस्ट पेन रहेगा, किस वजह से, रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से हमारे हार्ट तक। सो इट इज़ ऑल्सो कॉमन सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये यूजुअली होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। और दूसरा, हाइपरटेंशन, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एओर्टिक स्टेनोसिस, यानी एओर्टा की वॉल्स का कंस्ट्रिक्शन की वजह से, कार्डियक मायोपैथी, हार्डनिंग या एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट मसल्स की वजह से हमारा इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हमारे हार्ट तक, जिसकी वजह से क्या है, रिड्यूस ब्लड फ्लो रहता है, जो अल्टीमेटली क्या कॉज करता है, चेस्ट पेन। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो पैथोफिजियोलॉजी सेम हमारी वही है जो हमारा प्लेग या मायोकार्डियल इस्कीमिया है, उसकी वजह से क्या हुआ, रिड्यूस ब्लड फ्लो हुआ, इस्कीमिया डेवलप हुआ। इस्कीमिया डेवलप होने की वजह से इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हुई, जो अल्टीमेटली क्या कॉज कर रही है हमारी बॉडी में हमारे हार्ट पे पेन। वही क्या है, दूसरा, मायोकार्डियल सेल्स इस कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए एरोबिक से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग हिंडर होती है। दूसरा, एटीपी हमारा डिग्रेड हो जाता है एडिनोसिन में, विच डिफ्यूजेस टू एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, कॉजेस आर्टीरियल डायलेशन एंड एंजाइनल पेन। पैथोफिजियोलॉजी में देखिए, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हुआ, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से भी जो अल्टीमेटली जो लेट आउटकम आ रहा है वो हो रहा है इस्कीमिया, यानी कि रिड्यूस ब्लड फ्लो। रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से क्या कंडीशन डेवलप हुई, हाइपोक्सिया, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड और अल्टीमेटली एंजाइना। थ्रोम्बोलिसिस मतलब क्लॉट का डिसोल्यूशन की वजह से कौन सी डेवलप हो रही है, अनस्टेबल एंजाइना। 3 टाइप की हमारी एंजाइना होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आती है स्टेबल और क्रोनिक एंजाइना। इसमें क्या रहता है, हमारा हार्ट को एक्सेसिव अमाउंट में वर्क करना पड़ता है नॉर्मल कंडीशन में रहने के लिए।
For example, during the exercise. For it is a form of regular pattern or occurs once in a month or even years. इतना क्रोनिक कंडीशन में नहीं रहता है या इजीली रिकवर कर सकते हैं इससे नॉर्मल रेस्ट और कुछ टाइप की मेडिकेशन से। सेकेंड हमारा रहता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या रहता है, पेन की फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही रहती है और रेस्ट की कंडीशन में भी ये ज़्यादा डेवलप और क्रोनिक स्टेज में होता है। इसमें क्या है, रेस्ट की कंडीशन में हमें रिलीफ पेशेंट को नहीं मिल पाता। ये एक टाइप का सीवियर टाइप का एंजाइना है। तीसरा हमारा होता है वेरिएंट और प्रिज्मेटल एंजाइना। इट इज ऑल्सो अकर्स एट रेस्ट बट कैन बी रिलीव बाय मेडिसिन। मेडिसिन की हेल्प से हम इससे रिकवर कर सकते हैं। इसका भी अंडरलाइनिंग कॉज वही है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, एसोसिएटेड कैरेक्टर्स हमारे हो गए डिस्पीनिया, पेलोर, स्वेटिंग, फेटनेस, पैल्पिटेशंस एंड डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस। पेलोर में हमारा हो गया पेल स्किन का डेवलपमेंट, स्वेटिंग हो गई, फेटनेस हो गया हमारा, पाल्पिटेशंस, डिजीनेस, डाइजेस्टिव डिफरेंसेस। ये सारी क्या कंडीशंस है हमारी जो हमारे एंजाइना से एसोसिएटेड हैं। डिस्पोनिया हमारी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो गई जो मेनली एसोसिएटेड रहता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, मेनली डायग्नोसिस के लिए हमें क्या है, जो हमारा स्टेबल एंजाइना है वो तो नॉर्मली हमारे चेस्ट पेन से ही ईजिली डायग्नोस हो जाता है। अनस्टेबल के लिए कोई फ्रीक्वेंसी या कुछ नहीं होता, इसके लिए हमें क्या है मोर सीवियर प्रोग्रेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ करना पड़ते हैं। जैसे कि हमारा डायग्नोसिस के लिए हो गया हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और फैट लेवल्स को टेस्ट करना, प्रोटीन्स को टेस्ट करना। स्ट्रेस टेस्ट में हमारा ब्लड प्रेशर मेजरमेंट हो गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम बेसिकली वही हार्ट में इम्पल्सेस चेक करते हैं जिससे हम नॉर्मल फंक्शनिंग और वर्किंग को ईजिली डायग्नोस कर सकें हार्ट की। ये सारे हमारे आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स। वहीं तो ट्रीटमेंट में जो हमारी ड्रग्स यूज़ होती हैं वो बेसिकली वही सारी ड्रग्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डायरेटिक्स हैं। ये सारी मेन ड्रग्स हैं जो हमें यूज़ होती हैं हमारी एंजाइना पेक्टोरिस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। व्हाट एक्चुअली मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज़। सो ये कंडीशन है जिसमें जो हमारे हार्ट की टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है। किस वजह से हो जाती है वो आपने पीछे दो कंडीशंस पढ़ी हमने। एक तो लेस सप्लाई होगा जब हमारे हार्ट को एक्सेसिव अमाउंट में वर्क करना पड़ रहा है तो वहाँ की टिश्यूज़ क्या है ईजिली वहाँ की टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इट इज़ ड्यू टू डिस्टर्ब और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई और ये अल्टीमेटली लीड कॉज है हमारा हार्ट अटैक का। इट इज़ यूजुअली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑकल्सिव थ्रोम्बस, यानी कि जो प्लेक फॉर्म हो रहा है, जो क्लॉट फॉर्म हो रहा था हमारे आर्टरीज में, उसका ये मेन कॉज है। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो बेस्ड ऑन एंटोमिकल रीजन में आपका आ गया इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेप्टल। इंटीरियर में आपका फ्रंट ऑफ द हार्ट में, पोस्टीरियर में बैक ऑफ द हार्ट, सर्कमफ्रेंशियल में अराउंड द सर्कमफ्रेंस। कॉम्बिनेशन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है इंटीरियर को पोस्टीरियर का। वहीं हम फिर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस में हमारा दोनों आ गए ट्रांसम्यूरल और लेमिनार। ट्रांसम्यूरल में हमारा फुल थिकनेस, लेमिनार में सिबेंडोकार्डियल। अकॉर्डिंग टू एज में न्यूली फॉर्म्ड हो सकता है और ओल्ड कोई स्कार टिश्यूज हो सकते हैं। ईटियोलॉजी की बात करें तो ईटियोलॉजी के सेम कॉजेज हैं वहीं टबैको स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्ट्रेस, अल्कोहल, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री, क्रोनिक आर्टरी डिजीज, जेंडर, एज। नाउ वी विल टॉक अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी सेम वही है हमारी। एट्रियल स्पाज्म हुआ, कंस्ट्रिक्शन हुआ वेसल्स का, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन या प्लेग, ये सारे अल्टीमेट कंडीशंस क्या डेवलप कर रही हैं, इस्कीमिया।
इस्कीमिया की वजह से क्या डेवलप हुआ? हाइपोक्सिया, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन डिमांड में रिडक्शन हुआ, जिसने पहले क्या कॉज किया? एंजाइना। थ्रोम्बोलिसिस से क्या डेवलप हुआ? अनस्टेबल एंजाइना। अगर कोई परमानेंट क्लॉट वहाँ पे है तो उसकी वजह से जो वहाँ पे नेक्रोसिस होगी, यानी कि टिश्यू की डेथ होगी, जो अल्टीमेटली क्या कॉज करेगा? हार्ट अटैक, यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स की बात करें यहाँ पे तो मेनली हमारा वही रहता है, पेन चेस्ट में, जॉ में, लेफ्ट आर्म, डिजीनेस, फैटीग, लैक ऑफ एनर्जी, चक्कर आना, स्वेटिंग, हार्ट बर्न, नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट, टाइटनेस, एंजाइटी, ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे भाई आरिथमियाज आ गए, टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया, कुछ टाइप का अरिथमियाज, इरेगुलर हार्ट बीट, एट्रियल फेब्रिएशन, हार्ट ब्लॉक्स, ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे। डायग्नोसिस किसके थ्रू करेंगे भाई? हमारे सारे डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंजियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी हम साउंड वेव्स की वजह से हम अपना हार्ट की फंक्शनिंग और नॉर्मल स्ट्रक्चर को डायग्नोस कर सकते हैं। MRI, फिर चेस्ट एक्सरे, रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैनिंग में हम कोई एक रेडियो मटेरियल लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपने हार्ट या और भी चीज़ों को स्कैन आउट कर सकते हैं। मैनेजमेंट और कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो मेनली हम लाइफस्टाइल चेंजेस, स्मोकिंग, अल्कोहल को गिव अप करके डाइट न्यूट्रिशन पे ध्यान देके सॉल्ट रिडक्शन में। ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स में वही सारे हमारे ड्रग्स हो गए, थ्रोम्बोलाइटिस जो थ्रोम्बिस और यानी क्लॉट के फॉर्मेशन को डिग्रेड करें, एंटीकोगुलेंट्स आ गए हमारे, एंटी प्लेटलेट्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, वेजोडाइलेटर्स, कैप्टोप्रिल, एनापिल, एनाल्जेसिक्स, एंटी अल्सर ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट, डायज़ेपाम, अल्प्राजोलाम, ये सारे कुछ फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स हैं हमारी जो यूज़ होती हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में।